सो हाय गाइज, आदर्श हियर। उम्मीद करता हूँ कि यार आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो यार जैसे कि मैंने 2-3 दिन पहले कहा था, आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि बाकी बचे हुए दिनों में हम लोग क्लास 12 की प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग 95% या उससे ज़्यादा परसेंट हम लोग ला सकते हैं बाकी बचे हुए दिनों में। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की ज़्यादातर बातें होंगी, साइड सब्जेक्ट की बातें थोड़ी सी हम लोग कम करेंगे इस वीडियो में। और फिजिक्स की, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की तीनों की पार्टिकुलरली अगर अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी अगर चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ऐसे सारे भी बच्चे होंगे, बहुत ऐसे बच्चे होंगे, मुझे पता है ना कि देखो यार, जब मेरी भी एग्जामिनेशन से शायद 2 महीने जब बाकी थे तो मेरी सिलेबस अगर मैं बोलूँ ना तो मेरी सिलेबस तकरीबन मतलब 50% कंप्लीट हुए थे। और अभी मैं बता रहा हूँ, अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी सिलेबस अभी 30% हुई होगी या फिर 40% हुई होगी। और मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि आपके 95% मार्क्स आ सकते हैं। तो अगर जेईई मेंस या फिर नीट की जो एग्जामिनेशन होती है जनरली, उसमें आपका ज़्यादातर पोर्शन जो 80-90% होता है, वो 90% पोर्शन जो होता है वो न्यूमेरिकल्स होते हैं या तो एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 10 या 20% ही क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर केस में। जैसे जेईई मेंस की मैं खास करके अगर बात करूँ जो कि एकदम डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। लेकिन क्लास 12 की जो बोर्ड एग्जामिनेशन होती है, ये जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन जो होती है यार, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरी बेस्ड टाइप के होते हैं। मतलब कि हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ पे गिव रीजन बोल दे, मतलब कि क्वेश्चन में आप लोगों को आंसर क्वेश्चन के अंदर ही छिपा होता है, बस आपको उस चीज के लिए रीजन देना होता है। और गिव रीजन टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ मैक्सिमम मार्क्स कैरी करते हैं, है ना। तो यहाँ पे 50-60% जो मार्क्स आपकी होती है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन से ही आ जाती है। या तो अगर आप फिजिक्स में ले लो तो डेरिवेशन आ जाती है, या फिर अगर आप केमिस्ट्री में ले लो तो वहाँ पे गिव रीजन टाइप क्वेश्चन आ जाती है। तो 50-60% मार्क्स आपका थ्योरी बेस्ड होता है। और थ्योरी बेस्ड पेपर में क्या होता है, ये मांगता है आपसे प्रैक्टिस। क्या मांगता है आपसे? प्रैक्टिस। मेरे ख्याल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आप 2 बार, 3 बार, 4 बार किसी एक चीज को पढ़ के, खास करके जो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहा है मैं उसके बारे में बता रहा हूं कि 2 बार, 3 बार, 4 बार किसी चीज को पढ़ के आप उस चीज को कॉपी में लिखते हो, है ना। पहले आप उस चीज को देख के लिखते हो और बाद में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप क्वेश्चन देखते हो और बिना देखे वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है। बात समझे। और आजकल क्या है कि 20-30% एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं और बाकी जो 20-30% है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब मैथ के लिए सिनेरियो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन एक ओवरऑल आप समझने की कोशिश करो। वही मैं आपने यहाँ पे एक छोटी सी बात भी मैंने लिखी है। अगर कोई बच्चा मेरे से बोले कि भैया मेरे पास अभी 2 महीने या 3 महीने का वक्त बाकी है और मैंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की है और मुझे जेईई नीट की तैयारी करनी है और इन 2-3 महीने में ही मुझे सिर्फ 250 या 300 मार्क्स आ जाए, 250 मार्क्स मुझे जेईई मेंस की एग्जामिनेशन में आ जाए, या फिर 200 मार्क्स मेरे जेईई मेंस की एग्जामिनेशन में आ जाए, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के तैयारी से। या फिर कोई बच्चा अगर नीट की तैयारी कर रहा है, मतलब बायोलॉजी वाला कोई बच्चा अगर मुझे बोले कि भैया मुझे 3 महीने का वक्त, मतलब 3 महीने या 4 महीने का वक्त मेरे पास है और मुझे 550 नंबर ला ले, लेकिन मैंने कुछ पहले पढ़ाई नहीं करी है, तो क्या मेरे वो मार्क्स आ सकते हैं? तो मैं बोलूंगा यार कि ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा टफ है। शायद मैं कहूंगा कि 99% बच्चे ये काम नहीं कर पाए, लेकिन क्लास 12 में ये चीज पॉसिबल है। अब हम लोग एक एक करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है यार हमारा फिजिक्स, ठीक है। अच्छा, एक और बात यार, मैं आगे बढ़ूं यहां से उससे पहले मैं बता दूं कि जैसे हो गई हमारी, इसके अलावा हमारा बहुत सारे बच्चों ने भी इंग्लिश ले रखा होगा, मतलब इंग्लिश आता ही है हर बच्चे का, या किसी बच्चे ने फिजिकल एजुकेशन ले रखा होगा, किसी ने म्यूजिक ले रखा होगा, किसी की फाइन आर्ट्स होगी। तो अगर इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए होगी आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, है ना। तो यार फिजिक्स का जो पेपर था बहुत पहले इसमें 26 क्वेश्चन आते थे, फिर 27 क्वेश्चन की गई, फिर पिछले साल जो 2020 का जो पेपर आता, मतलब अभी जो बीता ही है हमारा, बहुत बुरा साल रहा था, 2020 का जो ईयर था, इसमें 37 क्वेश्चंस आते थे। और आप लोग बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ 33 क्वेश्चंस आने वाली है और साथ ही साथ आपका सिलेबस भी रिड्यूस हो चुका है। तो पहली बात क्या कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों में कम पूछी जाएगी। दूसरी बात क्या कि सिलेबस, यार आप लोगों की सिलेबस वो 20-30% सिलेबस रिड्यूस हो। एक नई चीज यहां पे लाई गई है आप लोगों के लिए, केस बेस्ड क्वेश्चंस ये लाई गई है। थोड़ा बहुत अगर आपको ये तंग करेगा तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को तंग कर सकता है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया 33 क्वेश्चन है तो बड़े आसानी से बन जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो यार, पहले 26 क्वेश्चन पूछी जाती थी और अब 33 क्वेश्चन पूछी जाती है। मतलब ये चीज आपका बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, जिसमें आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सैंपल पेपर वगैरह वो सॉल्व करना पड़ेगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो यार, पहले क्या होता था फिजिक्स के पेपर में 40-50 मार्क्स के डेरिवेशन आ जाते थे। 40-50 मार्क्स से क्या आ जाते थे? सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जाती थी और बच्चे भर भर के, यार मतलब कि ऐसा हो गया था कि 90-95 की लड़ी लग जाती थी। ये मैं बात बता रहा हूं 2014, 15, 16 ये सब की बात बता रहा हूं, ठीक है, या 17 भी कह सकते हो। लेकिन अभी अगर आप लास्ट 2-3 साल के क्वेश्चन देखोगे, खास करके 2017 के बाद की अगर क्वेश्चन देखोगे, तो क्वेश्चंस यार ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो अब आपकी या तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसा होगा, मतलब ज्यादातर केस में तो 25-20 मार्क्स का आपका डेरिवेशन होगा। अगर आप थोड़े से लकी हो गए तो शायद 35-40 मार्क्स की आपकी डेरिवेशन आ जाए, या फिर ज्यादातर केस में यार 25 या 30 मार्क्स की डायरेक्ट डेरिवेशन आप लोग, मतलब कि मैं ये कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट डेरिवेशन अगर आप रट के जाओगे तो एग्जामिनेशन में बुरी हालत हो सकती है आपकी। तो आपको क्या करना है यार, आपको ये करना है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं और जो क्वेश्चन आपको बनाने में डिफिकल्ट आ रही है, उन दोनों ही क्वेश्चंस को आप मार्क कर लो। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले यार, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले 26 आते थे, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस 33 आ रहे हैं। बहरहाल की यार पिछले साल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 37 आए थे, लेकिन इस बार अगर आप 2-3 साल के पहले के हिसाब से देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ी है कि नहीं आपके लिए पर्टिकुलरली। तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस कहां से कर सकते हो? प्रैक्टिस आप कर सकते हो सैंपल पेपर से। और मैंने यार जो बहुत सारे सैंपल पेपर देखे हैं, मैंने ओसवाल बुक्स की जो सैंपल पेपर आती है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी मैं आप लोगों को डिटेल बता देता हूं, मैं कवर ववर दिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो यार मैं कुछ देर पहले आप लोगों को सैंपल पेपर के बारे में जो भी बता रहा था, उस सैंपल पेपर का नाम है ओसवाल बुक्स की तरफ से आता है हमारा सीबीएसई 15 सैंपल पेपर क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के लिए, जिसमें से 5 क्वेश्चंस जो होते हैं, 5 सैंपल पेपर जो होता है वो सॉल्व्ड होता है और बाकी के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। डेफिनेटली उसके लिए हिंट भी दी जाती है। तो क्या होता है यार कि अभी जैसे कि हम लोगों का कुछ दिन के बाद आप लोगों की 12th की एग्जामिनेशन आनी है, तो हम लोग तो इसमें से मुझे ओसवाल बुक्स की तरफ से जो है आता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे सपोज फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के लिए दिखाया, तो ये कि आप लोगों को यहाँ पे बता दिया गया कि क्या क्या चीजें डिडक्ट हुई है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे नहीं पढ़नी है। उसके बाद उस सिलेबस डिडक्शन के हिसाब से आपका सैंपल पेपर यहाँ पे बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें आप लोगों की जो टॉपर्स जो होते हैं, वो टॉपर की जो क्वेश्चन किस तरीके से उन्होंने टॉपर जो क्वेश्चन को बनाया है, उस टॉपर की आंसर शीट भी आप लोगों को मिल जाएगी, माइंड मैप मिल जाती है आप लोगों को, और प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन और इस साल की जो सैंपल पेपर है वो सैंपल पेपर भी आप लोगों को मिल जाती है। तो ये कंप्लीट पैक मेरे हिसाब से है, एरर्स भी काफी कम है। तो आप लोग अगर चाहो तो इस बुक को खरीद सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, वैसे 2-3 लिंक में दे दूंगा, जिससे भी आप चाहो, ऑफलाइन चाहो, ऑनलाइन चाहो, या किसी जहां से भी आप चाहो, उस बुक को परचेस आप कर सकते हो। तीसरी बात ये कि फिजिक्स की जो पेपर होती है यार, इसमें मैं आप लोगों को ये नहीं कहूंगा कि एनसीईआरटी की थ्योरी जो होती है, एनसीईआरटी की जो थ्योरी है ये मस्ट है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। जैसे कि अगर आप केमिस्ट्री ले लो या मैथमेटिक्स ले लो, वहां पे आप लोगों को एनसीईआरटी करना मस्ट हो जाता है। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि हाँ एनसीईआरटी की थ्योरी मुझे करनी ही करनी है। इसमें क्या करना इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसमें इंपॉर्टेंट बस वही है कि जो आपकी चैप्टर के पीछे में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, उन सारे क्वेश्चन को कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं यार पीछे वाले, वो गुड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो वो क्वेश्चन आपको 100% करना है। अच्छा यार, मेरी एक एप्लीकेशन है JEE 360 है ना, उस पे मैंने, जैसे कि मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, वहां पे मैंने पिछले साल मतलब 2020 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले थे। अगर आप अभी चाहो तो वो क्वेश्चंस को आप तैयारी कर सकते हो। आपकी जब एग्जामिनेशन आएगी और आप लोग अगर मुझे मतलब चाहते हो कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूं, तो अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं डालूंगा तो आप कामचोर बनकर फिर पढ़ाई नहीं करोगे। वो मैं एग्जामिनेशन से 1-2 महीने पहले वो मैं डाल दूंगा, लेकिन आप लोगों को इंटरेस्ट रहेगा तब। फिलहाल आप लोग जेईई मेंस की JEE 360 एप्लीकेशन डाउनलोड करके उन सारे क्वेश्चंस को आराम से जाके वहां पे देख सकते हो। कर लेते हैं यार, केमिस्ट्री में भी पहले हमारा 26 क्वेश्चन आता था, अब ये क्वेश्चन बढ़ के 33 हो चुका है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन स्लाइड बीट बढ़ी है, लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुका है, 20-30% सिलेबस डिक्रीज हो चुका है। जैसे कि हमारा ये जनरल प्रिंसिपल, जिसको हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं, ये चैप्टर पूरा का पूरा उड़ गया यार आपका, ठीक है। और पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही उड़ गया है। 16 मार्क क्वेश्चन है। इसको बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि भैया यहाँ पे मेरे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आएंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। एमसीक्यूज सिर्फ और सिर्फ नहीं आने वाले हैं, ध्यान रखो। 1 से 16 नंबर का जो क्वेश्चन आपका होगा, जो 1 नंबर के क्वेश्चन जब जनरली आते हैं ऑब्जेक्टिव, यहां पे आपसे फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा जा सकता है, यहां पे आपसे गिव रीजन भी पूछा जा सकता है, यहां पे आपसे सिंपल 1 मार्क्स का जो लिखने वाला क्या बोले आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है नॉर्मली, वो भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, यहां पे आपसे असर्शन और रीजन भी पूछा जा सकता है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू में क्या होता है यार, एग्जामिनेशन के लास्ट में आपका 20 मिनट का वक्त बाकी रहा और चारों तरफ सन्नाटा है, मतलब चारों तरफ हल्ला होने लगा और टीचर की भी ध्यान जो है आपके ऊपर नहीं रही। हाँ यार 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्या आंसर होगा, अरे राहुल 5 नंबर का क्या आंसर होगा, 6 नंबर का क्या आंसर होगा, उधर से आप लोग को आंसर पता चल जाता था। बट ये चीज अब नहीं होगी यार, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देके चलना है। चलो बताते हैं केमिस्ट्री में क्या क्या की पॉइंट्स और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों को दिमाग में रखनी है। ध्यान देखो, केमिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, ज्यादातर क्वेश्चन वो आपको रिएक्शन बेस्ड गिव रीजन बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे जान बचाने वाली है केमिस्ट्री में। न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत कम होते हैं न्यूमेरिकल। जनरली फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है वहां से आप लोगों की न्यूमेरिकल पूछी जाती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वहां से रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन और गिव रीजन बनता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है जहां से रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन या गिव रीजन बनता है। मतलब आप बहुत अनलकी हो गए जब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर आपकी न्यूमेरिकल आ गई यार, तो आप बहुत ज्यादा अनलकी हो, समझ लेना, क्योंकि बहुत बहुत रेयर केस में होता है कि यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछने वाले। तो फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका रिएक्शन बेस्ड या गिव रीजन क्वेश्चन होता है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, भैया पी ब्लॉक में दिक्कत आती है, भैया डी एंड एफ ब्लॉक में दिक्कत आती है, मुझे भी दिक्कत आती थी। और मैं क्या किया था यार, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप वो रिएक्शन को रटो, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन करो, या फिर आप गिव रीजन कर लो। समझ रहे हो? PCl5 में 5 बॉन्ड्स होते हैं, कौन से बॉन्ड बड़ी है, कौन सी बॉन्ड छोटी है, क्यों बड़ी है, क्यों छोटी है, गिव रीजन। समझे? तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ढंग से करना है। अगर आप इस रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन से बचना चाहते हो, तो आप लोगों को ये गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को ऑप्शन दिया रहेगा रिएक्शंस और गिव रीजन।
बाकी आपकी भी, आप क्या करना चाहते हो। एनसीईआरटी इज कंपलसरी। एनसीईआरटी का आपको एक एक लाइन, एक एक पेज, चप्पा चप्पा अच्छे ढंग से पढ़ना है, इसको रीड करो अच्छे तरीके से। दूसरी चीज ये है कि डू टेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके टेक्स्ट क्वेश्चन है उनको करो, और इनसाइड क्वेश्चन जो भी दिए गए उन सारे इनसाइड क्वेश्चन को आप लोगों को करने हैं, और साथ में सैंपल पेपर जो मैंने ओसवाल का बताया है वो सैंपल पेपर आप लोगों को लगाना है। इन एनी कंडीशन आप लोगों ने उन सारे क्वेश्चन को करना ही करना है ना। लेकिन अब उन क्वेश्चंस को बढ़ा के 38 क्वेश्चन कर दिया गया है 2021 में। तो 2019 में भी पहले 36 क्वेश्चन आए थे, लेकिन मैथमेटिक्स में इस बारी थोड़ी सी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाली है 2021 की अगर मैं बात करूँ। लेकिन यार सिलेबस अगर आप देखोगे तो एक मेजर पोर्शन ऑफ सिलेबस आप लोगों का हटा दिया गया है, जिसके कारण से आप लोगों की एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं यार पिछले साल के हिसाब से बहुत ज़्यादा आसान हो जाने वाली है, और क्योंकि आप लोगों की एग्जामिनेशन और ज़्यादा डिले भी हो चुकी है। खैर देर ना करते हुए हम लोग बात कर लेते हैं अभी कि किस तरीके से हम लोगों को तैयारी वगैरह वो करनी है। तो मैथमेटिक्स का पेपर यार जनरली आप लोगों का लेंदी होने वाला है, क्योंकि 38 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस का मतलब क्या? प्रैक्टिस का मतलब ये है कि एनसीईआरटी जो आप लोग बनाओगे उसे आप लोगों को कम से कम 4 से 5 बार एनसीईआरटी ही बनाना पड़ेगा। इसमें एनसीईआरटी में क्या है कि मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी की एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। टेक्स्ट क्वेश्चंस तो करने ही हैं, लेकिन इसका जो मिसलेनियस वाला जो पोर्शन आता है, एक मिसलेनियस करके चैप्टर होती है, वो मिसलेनियस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो मिसलेनियस को आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने एक सामने एक कोट लिखा है कि जो मैथमेटिक्स होती है यार, उसके लिए एक कोट आता है, प्रैक्टिस मेक्स मैथमेटिक्स परफेक्ट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज अगर आपके क्वेश्चन में एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन या फिर एक प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन आती है, अगर आप कहीं किसी जगह पे भी बीच में अगर आप अटक जाते हो, आप क्या, अगर एक टीचर भी बीच में अटक जाए तो टीचर को भी कई बार ऐसा होता है कि 15-20 मिनट का वक्त लग जाता है, क्योंकि होता है कई क्वेश्चन आप लोगों को क्लिक नहीं करते हैं। तो इसी वजह से ज़्यादा प्रैक्टिस अगर आप करोगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप करोगे तो मैथमेटिक्स में आप लोगों को कम दिक्कत आने वाली है। तो करना क्या है, सबसे पहले एनसीईआरटी करो 3 से 4 या 5 बार, जितने बार में आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब एनसीईआरटी आप कर रहे होगे तो उसमें आपके हिसाब से आपको कौन से क्वेश्चन टफ लग रहे हैं या फिर कौन से क्वेश्चन आपके हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, वो आपको मार्क कर लेना है। अच्छा एक मिनट यार, जैसे कि 2020 जब एग्जामिनेशन हो रही थी तो मैंने पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, एनसीईआरटी के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी दिए थे, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो होते हैं वो दिए थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी दिए थे। और मैं सच बता रहा हूँ, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 90% से भी ज़्यादा मार्क्स लाया, जिनकी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई थी। तो मैं 2021 जो आप लोग जो एग्जामिनेशन देने वाले हो, आप लोगों को भी मैं दूंगा, लेकिन आप लोगों की तरफ से मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए, कि मैं सारी चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, बस सब्सक्राइब कर लेना और थोड़ा सा वेट करना है। सही समय आने पर मैं सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, हर एक चीज़, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, फिजिकल एजुकेशन हो, बायोलॉजी हो, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक एक करके हर एक चीज़ प्रोवाइड में करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों को खुद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लगती है उसे आपको मार्क करना है ना, क्योंकि मैं अभी सारी चीज़ें अगर दे दूंगा तो आप कामचोर हो जाओगे, है कि नहीं। और अगर आप 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हो तो मेरी एप्लीकेशन JEE AB 360 पे जाएं, और नीचे में वहाँ पे क्लास 12th का ऑप्शन आता है, क्लास 12th में जाएं, वहाँ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2020 के थे उसे आप अभी देख सकते हो। 2021 वाले क्वेश्चंस अभी मैंने वहाँ पे नहीं डाले। अच्छा ठीक है, डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10-15 साल का जो भी हो वो करो आप, जिसकी भी बुक आपके पास हो। और प्रीवियस ईयर करने के बाद उसमें जो क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, 3 बार 4 बार 5 बार पूछे गए, वैसे क्वेश्चंस को आप मार्क कर लो। मार्क करो क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन के समय पे आपको सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस को ही देखने हैं, या फिर वैसे क्वेश्चंस को मार्क करो जिसको आपको देख के लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं या ऐसा क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं। वैसे क्वेश्चंस को वहाँ पे मार्क कर लेना है, सर्कल कर लेना है, गुड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा लिख लेना, ठीक है। और तीसरी चीज़ है सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ओसवाल बुक्स की जो सैम्पल पेपर आती है उसे ले लें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक वगैरह भी दे दिया हूँ, चाहो तो वहाँ से भी ले सकते हो। अगर उससे पहले मैं बोलूँगा देख लो, क्योंकि सेम टाइप की बुक्स बहुत सारी आती हैं, लेकिन जो मैंने खुद से पर्सनली फील किया है वो मेरे हिसाब से ये वाली जो बुक है उसकी लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी है।